हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना नेक्स्ट मोशन चैप्टर का क्लास 9 का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है? अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फ्रॉम हिज ट्रिप 20 किलोमीटर। तो मतलब क्या कह रहा है कि मतलब जो अब्दुल है वो ड्राइव कर रहा है, हम पॉइंट मान लेते हैं ए से बी, ठीक है। तो उसने जब वो एक साइड जाता है तो वो अपनी एवरेज स्पीड को कितना देखता है? 20 किलोमीटर पर आवर। और फिर क्या कह रहा है आगे? रिटर्न ट्रिप के ऊपर उसकी एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर हो जाती है, ठीक है। तो अब हमें पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड क्या रहेगी उसकी पूरी ट्रिप के ऊपर, ठीक है। तो जाते वक्त उसकी कितनी 20 किलोमीटर पर आवर और आते वक्त कितनी है उसकी 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि एवरेज ही तो करना है, तो इसके अंदर हम 20 + 30 करके इसको कर लेते हैं 50/2, तो क्या आ जाएगा 25। तो ये वाला मेथड बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये एवरेज स्पीड्स हैं, पहले से ही एवरेज स्पीड है। तो इसके अंदर जब हम इसका एवरेज निकालेंगे ना, तो हमारे को सबसे पहले तो इनकी टाइम देखना पड़ेगा कि इस एक डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा है और दूसरे को करने में कितना टाइम लगा है, क्योंकि डिस्टेंस तो कॉमन है, ए से बी का डिस्टेंस तो सेम है x है ना, पर टाइम t1 और t2 अलग होगा। पहले हम इन दोनों का टाइम निकालेंगे, फिर उसके बाद हम इनकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे, जो कि होगी हमारी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमने क्या मान लिया कि डिस्टेंस को हम मान लेते हैं ए टू बी का x, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम ए टू बी के लिए देखेंगे। ए टू बी के लिए क्या है? ए टू बी के लिए हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे x/t1, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 20, ठीक है। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है बी टू ए के लिए? उसके अंदर एवरेज स्पीड क्या है टोटल, यहाँ पे भी क्या रहेगा हमारा x के पर, यहाँ पे हमारा t2 टाइम है और यहाँ पे हमारा 30 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे को एवरेज स्पीड जो कि हमारी टोटल हुई उसके लिए क्या होगा, एवरेज स्पीड के लिए हमारा क्या होगा, टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, x नहीं होगा, x + x = 2x होगा, है ना। और टाइम कितना होगा t1 + t2, ठीक है, क्योंकि टाइम वो दोनों का मिक्स होगा। अब यहाँ पे हमारा t1 कितना था और t1 + t2 कितना हो जाएगा, t1 और t2 हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमने देखा x/20 x/20 + x/30, ठीक है। ये हमारा t1 t2, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। x कॉमन लेने का 1/20 1/30, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, इसकी आ जाएगी 30 + 20 = x/50 + 600, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब ये हो गई हमारी t1 + t2, इसको हम पुट करेंगे हमारी एवरेज स्पीड के अंदर, तो हमारी 2x अपॉन x/50 अपॉन ये जो 600 ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हमारे ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा आ जाएगा 24। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी एवरेज स्पीड है वो 25 नहीं है, 24 किलोमीटर पर आवर होगी। तो इसके अंदर हमारी निकालने का क्या मेथड होगा कि हम सबसे पहले तो t1 निकालेंगे, एक टाइम से एक डिस्टेंस के अंदर ट्रैवल करने का जो टाइम है, और t2 निकालेंगे जो उसका रिटर्न का टाइम है। क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो हमने टाइम निकाल लिया, और टाइम को फिर हमने ऐड करके हमारा टोटल टाइम निकल गया, और डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, टोटल 2x हो जाएगा। और हमारा फॉर्मूला का एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसको फॉर्मूले हम पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।